तो छोटों को हेलो और बड़ों को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं सुबह के ठीक 7 बजे से और मैं जा रहा हूं बांदल की तरफ। तो बांदल पहुंचते ही कर लेते हैं विजट महाराज जी के दर्शन और चल पड़ते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज हमारे द्वारा बांदल गांव में लेंटर का हेला रखा गया था, जो कि नेपाली भाई और बिहारी भाइयों के द्वारा डाला जाना था। तो सुबह के लगभग 8 बजे तक रेत और बजरी के टिप्पर और डंपर भी पहुंच जाते हैं। रेत और बजरी के टिप्पर और डंपर खाली करवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं कुदोन की तरफ विजट महाराज जी के दर्शन करने। और मेरे साथ था मिस्टर सक्षम और दादू जी। तो बांदल से लाने में दादू जी को मैं थोड़ी लेट कर लेता हूँ, तो दादू जी मेरे लिए ऐसे गर्म हो रहे थे जैसे कि गर्म तेल के अंदर पकोड़ा। तो गाली पड़ने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि चाचू जी और हमारे से लगभग आधे घंटे पहले मंदिर की ओर निकल चुके थे और हम आधे घंटे लेट हो चुके थे। तो गाली पड़ने का असर इतना जबरदस्त हुआ कि हम लोगों ने मंदिर पहुंचने से पहले चाचू जी और कृतिका को भी पकड़ लिया था। तो सुबह के लगभग 9 बजे तक हम कुदरण के मंदिर भी पहुंच जाते हैं और कर लेते हैं विजट महाराज जी के दर्शन। तो विजट महाराज जी के दर्शन करने के बाद निकल पड़ते हैं वापसी सीधे बांदल की तरफ। तो जैसे ही मैं बांदल पहुंचता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पर तो लेंटर का काम भी बहुत जोरों शोरों से चला हुआ है। और साथ ही साथ में आज यहाँ पर ये भी देखता हूँ कि हमारे लेंटर के एले में तो आज नेपाल से भी ध्यानी आ रखी थी। और नेपाली भाई और बिहारी भाइयों के द्वारा तो यहाँ पर काम भी बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा था। तो दिन के लगभग 1 बजे तक नेपाली ध्यानियों को इतनी भूख लग जाती है कि ये लेंटर डालने से सख्त मना कर देते हैं। तो फिर क्या था, मैंने भी ज्यादा देर नहीं की और ले जाता हूँ तुरंत इनको रेस्टोरेंट भाता खिलाने। और ठेकेदार के ठेकेदार साहब तो बीच में ऐसे बैठे थे जैसे कि सारे का सारा लेंटर आज इन्होंने ही डाला हो। और यह है इन नेपाली भाइयों और बिहारी भाइयों के असली ठेकेदार अशोक जी और प्रेम जी, जिनका नाम मैंने प्यार से तारा और सितारा रखा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए तब हुई जब इन्होंने ये कहा कि हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, हमारा भी ब्लॉग बनाइए। तो मुझे ये सुनकर के इतनी खुशी हुई कि मैंने इनको 2-2 कड़छा और चावल का दे दिया। तो मिक्सचर के इंजन में थोड़ी सिखरा भी आ गई थी, जिसके चलते हमें नेपाल से एक स्पेशलिस्ट मिस्त्री बुलाना पड़ा। ये बच्चा अभी तक अपने पांव पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और इसके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी डाल दी गई है। इंजन का काम ठीक करने के बाद अब मिस्त्री को भूख लग गई है और सोच रहा है कि क्यों ना एक फक्का में सीमेंट का ठोक दूं। तो फिर क्या था, मैंने भी कह दिया कि दूसरी ढेरी पर चला जा, उधर तेरे लिए गुड़ शक्कर रखा है। तो फिर क्या था, इस बच्चे ने भी कह दिया कि मैं भी वीआईपी हूँ, मैं तो सिर्फ बेलचे से ही खाता हूँ। और इधर दूसरी तरफ से बिहार से आया हुआ ललुआ भाई नेपाल से आई हमारी ध्यानियों को छेड़ने में लगा हुआ था। तो मैंने भी ललुआ भाई को कह दिया कि हमारी नेपाल से आई ध्यानियों को परेशान क्यों कर रहा है। तो ललुआ भाई ने भी बड़े प्यार से कह दिया, नहीं नहीं भाई जी, हम लइकियन के ना तंग करता नहीं। तो मैंने भी कह दिया कि थोड़ा ध्यान से छेड़, नहीं तो तुझे नेपाली भाई मिक्सचर में लपेट देंगे। और मेरा काम तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो विजट महाराज जी की कृपा से और नेपाली और बिहारी भाइयों की मेहनत से सीमेंट के 60 कट्टे का लेंटर लगभग शाम के 4:30 बजे तक डाल करके खत्म कर दिया था। और साथ ही साथ हमारे गाँव के सभी साथ देने वाले सदस्यों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के मजेदार ब्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आप सब।